हम डिटेल में बात कर चुके हैं जी रैशनल नंबर्स क्या है। हमने बोला था जी कि वो नंबर जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी p बाय q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है, तो वो कहलाते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। या डेसिमल की सूरत में हमने बोला था कि वो नंबर जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी डेसिमल के बाद उनका जो जवाब है रुक जाता है जाके कुछ नंबर्स पे, जैसे अगर आप देखें 0.45, तो ऐसे तमाम के तमाम नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। फिर हमने ये भी बात की थी कि वो नंबर जो कि इशारे के बाद रुकते नहीं हैं, यानी डेसिमल के बाद वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेट नहीं करते, ख़त्म नहीं होते, चलते जाते हैं। और अगर उनमें कोई तरतीब मौजूद है, यानी 3333 या 1414 इस तरह से, तो वो नंबर भी हमारे पास क्या है, रैशनल, बिकॉज उनको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर रैशनल नंबर्स कहलाते हैं हमारे पास। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से इसमें रैशनल। अगर आप 4/5 करें तो हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप 4/5 करके देखें तो हमारे पास जवाब है 0.8, ठीक है। तो 0.8 आप जानते हैं कि 0.8 हमारे पास एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। अगर मैं वापस इसको फ्रैक्शन में लेके आना चाहूँ तो पॉइंट की जगह मैं 1 लगाऊंगी, जितने डिजिट्स आगे उतने 0, कैंसिलेशन करेंगे, 2 4s are 8 और 2 5s are 10, अगेन आपके पास 4/5 आओगे, तो मालूम हुआ ये एक रैशनल नंबर है। 1/2 अगर आप देखें तो ये भी एक रैशनल नंबर है। 0.5 इसका जो है डिजिट में देखें वो रिवर्स अगर आप करें तो 5 1s are 5 और 5 2s are 10 है। ये भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू के साथ, तो ये भी क्यू हो गया, ये भी इज इक्वल टू क्यू, यानी कि रैशनल नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं -4। अब आपको पता है कि जितने हमारे पास इंटीजर्स हैं वो तमाम के तमाम रैशनल नंबर हैं, बिकॉज -4/1 लिखा जा सकता है। इस तरह 1/2 2/2 1/1 2/1 3/1, ये सब नंबर ऐसे हैं जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, रेशियो की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, कहलाते हैं जी हमारे पास रैशनल नंबर्स। इस तरह से अगर आप देखें तो 0 एक रैशनल नंबर, आप जानते हैं 0/1 लिखा जा सकता है, जिसका मतलब ये होगा कि 1 आउट ऑफ 0, यानी 0 एक पार्ट है जो कि होल में से निकला है। तो अगर एक होल पार्ट हो तो उसमें से कोई पार्ट, यानी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें कि जैसे बच्चों को स्कूल में मार्क्स दिए जाते हैं, अगर अब टीचर के पास टोटल 1 मार्क्स है तो बच्चों को वो 0 मार्क्स दे सकती है। लेकिन अब ये भी हमने बोला जी ये भी एक रैशनल नंबर है, इसके साथ भी मैं लिख देता हूँ ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन हम यहाँ पे जो 1/0 है ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। उसकी रीजन क्या है कि ये इसको हम जनरली बोलते हैं कि इन्फिनिटी अनडिफाइंड नंबर है। अनडिफाइंड इस तरह से है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक टीचर है उसके पास एक नंबर भी नहीं है, उसके पास नंबर मौजूद नहीं, उसके बावजूद उसने जो है वो नंबर स्टूडेंट को दे दिए 1, तो 0 आउट ऑफ 1 लाइक 1 आउट ऑफ 0 नहीं हो सकते, ठीक है। यानी 0 में से एक नंबर नहीं दिया जा सकता, इसलिए ये जो चीज़ है हमारे पास वो अनडिफाइंड है। 0.45 जैसे हमने पहले बात की कि एक टर्मिनेटिंग है, इशारिया के बाद इसके डिजिट रुक जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे तमाम के तमाम नंबर जो है वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बिलोंग टू क्यू इज इक्वल टू क्यू। -2.867 रैशनल नंबर नेगेटिव भी होते हैं। अब इशारिया के बाद अगर आप देखें तो ये इसके जो है वो डिजिट आगे तक नहीं जा रहे, इन्फिनिटी तक नहीं जा रहे, तो ये भी मालूम हुआ कि ये एक रैशनल नंबर है। जबकि पाई को देखते हैं हम, जो कि अमूमन जाना जाता है जी कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है, लेकिन जब हम उसकी वैल्यू एस्यूम करते हैं 22/7, ठीक है, तो वहाँ पे वो एक रैशनल के तौर पे आता है। लेकिन अगर डायरेक्टली आप पाई की वैल्यू, यहाँ पे हम कैलकुलेटर ले लेते हैं साइंटिफिक, ठीक है, या बल्कि हाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर पे अगर हम देखें तो पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारे पास पाई है, ठीक है। इसकी अगर आप वैल्यू देखें तो 3.141592, कोई ऑर्डर तरतीब जो इसमें रिपीटिशन आ रही है, चले हम इसको इस तरफ लेके आते हैं। इसमें जो रिपीटिशन आ रही है अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसकी वैल्यू तो आ जाएगी जी इज इक्वल टू 3.1, यहाँ पे हम शो करते हैं जी 14159 14159 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर आप पाई की जो उसकी जेन्युइन वैल्यू है जब आप वो लेते हैं जो कि जो ज़्यादा जो ऑथेंटिक समझी जाती है उसके मुताबिक पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अगर आप इसको, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इसके इशारे के बाद जो डिजिट्स हैं एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है यानी ख़त्म नहीं हो रहे, और दूसरा उस नॉन रिकरिंग है यानी कोई तरतीब नहीं है, जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, वो किसी तरतीब में रिपीट नहीं हो रहे, बगैर तरतीब के रिपीट होते जा रहे हैं। इसलिए ऐसे नंबर को अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन भी अप्लाई करें तो हम इसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब है दैट डज नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर, यानी ये q
से यानी रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता, बल्कि ये एक इरेशनल नंबर है। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो एक वैल्यूज बुक के अंदर ली जाती है 22/7 पाई की, अगर आप 22/7 को डिवाइड करें तो आपके पास एक इरेशनल नंबर ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको शो करा दूं तो यहाँ पे आप देखें 22 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पे आप देखें तो 3.14257, फिर 14257, फिर 14257, 14257। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रेकरिंग है, ठीक है। एक तरतीब के साथ इसके 6 डिजिट जो है वो रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये 22/7 जो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की, वो एक रैशनल नंबर है। लेकिन पाई की जो मोर ऑथेंटिक वैल्यू है वो एक इरेशनल नंबर है।